औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल महला रंग से। आज 24 जून है 2020 और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 5th के लिए है, जो हम जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। हमारा टॉपिक था मैपिंग योर वे। आज हम उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। द सेंट्रल हेक्सागन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कल हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको फिर से कल के टॉपिक पे ले जाऊँगा। यहाँ पे लास्ट पे हमने ये जो फोटोग्राफ है इसको हमने मैच किया था इस मैप के साथ। ये जो मैप बना गया है रोड पे, तो हम ढूंढ रहे थे इंडिया गेट कहाँ पर है, राजपथ कहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये चीज़ें हम देख रहे थे। तो आज जो हमें बात करनी है वो है ये सेंट्रल हेक्सागन यहाँ पे हमारा बनाया गया है। यहाँ पर हमें कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हेक्सागन उस शेप को बोलते हैं जिसके 6 साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये हेक्सागन जैसी शेप बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 साइड्स हैं। यहाँ पे लिखा है इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। अगर हम ये जो हमारा मैप कल का था उसको अगर हम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, इसको करेंगे बड़ा यहाँ पर, तो हमारा मैप जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर हम उसे बड़ा करेंगे तो फिर वो हमें ऐसा दिखाई देगा। मैप 2 है ये हमारा। तो उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। ये जो येलो एरिया है इस शेप को देखो, ये ऐसे है, ऐसे 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 जो येलो एरिया है इसको आप देखो। फिर लिखा है हैव यू सीन दिस शेप बिफोर। क्या आपने इससे पहले ये शेप देखी है? हाँ, हमने देखी है। इस ऐसी शेप को हेक्सागन बोलते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। इसके कितने साइड्स हैं? इसके 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। ये जो प्लेस है इसको सेंट्रल हेक्सागन कहते हैं। फिर क्या लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। मैप से ढूंढो। क्या ढूंढना है हमें? यहाँ पे लिखा हुआ है If you are walking on Rajpath, then after India Gate, on which side would Children's Park be? अगर आप राजपथ पे पथ से चल रहे हो, आफ्टर इंडिया गेट के बाद, ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क भी। ये जो चिल्ड्रंस पार्क यहाँ पर है वो किस साइड पे है? अगर हम राजपथ से इंडिया गेट्स यहाँ से वॉकिंग ऑन राजपथ, अगर हम राजपथ से चल रहे हों तो फिर इंडिया गेट के किस साइड में चिल्ड्रन पार्क है? राजपथ का जो हमारा रोड है वो यहाँ से आ रहा है। अगर हम यहाँ से आएंगे तो जो इंडिया गेट है उसके राइट साइड में यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है। ठीक, तो फिर उसके बाद लिखा है विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। ये जो रोड्स हैं इनमें से कौन सी रोड्स हैं जो बड़े एंगल्स बनाती हैं? मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड, या अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, द एंगल अवे फ्रॉम इंडिया गेट, जानपथ एंड राजपथ। पहले हम देखेंगे मानसिंह रोड और शाहजहां रोड कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे मानसिंह रोड कहाँ पर है। ये है, देखो, ये है हमारा मानसिंह रोड और ये है शाहजहां रोड। ऑलरेडी इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। और देखो राजपथ और जानपथ, इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। ये लग रहा है जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और एंगल है हमारा मानसिंह रोड और अशोका रोड के बीच में। वही लिखा है यहाँ पर अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, इनके बीच में अगर देखेंगे, अगर हम इसको बेस मानेंगे तो ये जो एंगल है ये 90 से कम बनता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इनके बीच में ये 90 से कम बनेगा। और ये वाला जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा बनेगा। अब रही ये जो ये 90 एंगल है, ये 90 से कम एंगल बनेगा। और अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसे हमें मेजर करना है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या काम करोगे? आप इस एंगल को मेजर करोगे। ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इनके बीच में जो एंगल है आप मेजर करोगे ये एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद आपको इन 3 पार्ट्स में से देखना है
है कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, तो उसको हमें टिक करना है। ठीक, उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स। तो इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर जितने भी ये रोड्स आपस में मिलती हैं उनके बीच में राइट एंगल कहाँ कहाँ पर बनता है। देखो सबसे पहले अगर हम ये राजपथ और जहापथ की रोड की बात करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल बनता है। अगर हम मानसिंह रोड यहाँ से है और यहाँ से राजपथ है, इनके बीच में भी यहाँ पर 90 एंगल बनता है। इसी तरह से हमें ढूंढना है कहाँ कहाँ पर किस किस रोड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आप कोशिश करोगे ढूंढने की, जहाँ पर आप को समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ईज़िली मुझे कॉल कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है वेटिंग फॉर द परेड। अब परेड चल रही है, उसके लिए इंतज़ार चल रहा है। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कंचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। जैसे ही जो कंचा ये परेड के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो जो कंचा और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब ये परेड ख़त्म होने का वो इंतज़ार जैसे ख़त्म हो गई तो वो वंडर से हो गए। ठीक, उन्हें ये कुछ अजीब सा लगा। उसके बाद क्या है, कंचा इज़ कैरिंग ए न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन। कंचा जो है उसके पास एक न्यूज़पेपर था जिसके ऊपर परेड का जो रूट है, रास्ता है, वो लिखा हुआ था। कैसे, देखो विजय चौक से परेड गई राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग, फिर BS जफर मार्ग, फिर उसके बाद सुभाष मार्ग, फिर वो पहुंची रेड फोर्ट पे, लाल किला जिसको बोलते हैं। द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। अब हमें क्या करना है, हमें इस रूट पे, यहाँ पे जो हमारा मैप है, इसमें से हमें ढूंढना है वो रास्ता कि जो परेड है वो कहाँ कहाँ से पास हुई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पे विजय चौक, तो हमें ढूंढना है विजय चौक कहाँ पर है। ये देखो ये है विजय चौक। विजय चौक से हमारी जो परेड है वो राजपथ की तरफ हमें जाना है। यहाँ पर विजय चौक है तो राजपथ, तो ये वाली रोड जानपथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजय रोड से वो जाएगी। अगर हम राजपथ की बात करेंगे, राजपथ से इंडिया गेट, तो यहाँ से तो हमारी रोड जो थी वो यहाँ से परेड जो हमारी है वो पास हो रही है यहाँ से विजय चौक से, तो फिर वो आ रही है राजपथ। राजपथ यहाँ से ये जो रोड है यहाँ है, यहाँ पे फिर जानपथ पे वो पहुँचेगी, फिर यहाँ से वो इंडिया गेट पे आ जाएगी। इंडिया गेट के बाद वो तिलक मार्ग पे जाएगी। तिलक मार्ग ये जो रोड है यहाँ से यहाँ आ गई है। तिलक मार्ग से वो फिर कहाँ जाएगी, BS ये बहादुर शाह जफ़र मार्ग जो है वहाँ पर जाएगी। तो यहाँ से परेड हमारी पास होकर यहाँ पे जाएगी बहादुर शाह जफ़र मार्ग पे, फिर उसके पास जाएगी वो सुभाष मार्ग पे यहाँ पर। तो उसके बाद वो सीधा जाके यहाँ से ये जो रोड है यहाँ से ये रेड फोर्ट की तरफ आ रही है। यहाँ से भी रास्ता है रेड फोर्ट पे आने का। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो ये जो न्यूज़पेपर था इस बच्ची के पास जिसका नाम कंचा था, तो उसने ये दिखाया हमें कि जो परेड है वो कहाँ कहाँ से पास होके गई, कहाँ कहाँ से पास होके जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हे सी दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। ये बच्चा बोल रहा है देखो वो इंडिया गेट है और यार राष्ट्रपति भवन है, जो हमने मैप पे देख लिया कहाँ कहाँ पर है। तो उसके बाद यही बच्चा बोल रहा है माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्राम विजय चौक टू इंडिया गेट। जो इसकी मम्मा है उसने इसको बोला विजय चौक से इंडिया गेट तक का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर का है। तो उसके बाद ये जो बच्चा ये क्या बोल रहा है, एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज़ राजपथ। और ये जो लंबी रोड है इनके बीच में, यहाँ से विजय चौक से
इंडिया गेट तक ये जो लंबी सीधी रोड आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको राजपथ बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो बीच में है ये जानपथ है। फिर उसके बाद क्या बोल रही है ये बच्ची, ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये जो मैप है अगर हम इस पर इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हम ग्राउंडली अगर हम इस पर चलेंगे, रास्ता का सफ़र हम इसका करेंगे वो 2 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके बाद ये बच्चा क्या बोल रहा है, लेट्स गेस हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ है। चलो हम अब अंदाज़ा करेंगे जो ये राजपथ है ये कितने लंबी है। यू आर राइट, हाँ आप सही हो। सी इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल। ये जो मैप स्केल है इसके नीचे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू, इसने लिखा हुआ है वो 1 किलोमीटर के बराबर में है। इसका मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो हमारी रोड हो गई 1 + 1 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा है मार्क द रूट। रूट जो है उसको मार्क करो। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। जो रूट मैप 3 जो हमारा है यहाँ पर, इसमें से हमें क्या करना है, हमें दिखाना है जो ये परेड है मैप 3 पे वो इंडिया गेट जो विजय चौक से जब पास होती है तो फिर हमें ढूंढना है इंडिया गेट और राजपथ कहाँ पर है, हमें उसको मार्क करना है। ये आप खुद करोगे। उसके बाद लिखा है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। मैप की तरफ देखो और ढूंढो। विच ऑफ दीज इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लंबी रोड कौन सी है, बहादुर शाह, जफ़र मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। इन तीनों में से सबसे लंबी रोड कौन सी है उसे हमें टिक करना है। इफ़ रुबिया इज़ कमिंग फ्राम जामिया मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस हाउ फॉर शी विल हैव टू वॉक। अब हमें अंदाज़ा करना है अगर रूबिया जामिया मस्जिद से आएगी तो उसे कितना रास्ता तय करना पड़ेगा परेड को देखने के लिए। देखो यहाँ पर हमारी ये जामिया मस्जिद है, तो जामिया मस्जिद से यहाँ पे हमारा रास्ता जो है वो रेड फोर्ट की तरफ भी जाता है। परेड तो यहाँ पर भी आएगी। अगर वो यहाँ से आएगी तो फिर उसे कम फासला है, और अगर ये हमें नापना है स्केल से, फिर देखना है कितने सेंटीमीटर आ रहा है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर हम उस तरह से बताएंगे, ये आप खुद करोगे। अब अगर रुबिया जामिया मस्जिद से सीधी विजय चौक जाएगी तो फिर इसे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। यहाँ से आना है इंडिया गेट, फिर जाना है विजय चौक देखने के लिए। यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी है तो फिर या इंडिया गेट पे आ जाएगी, फिर भी इससे ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है। अगर अब जामिया मस्जिद से सीधे रेड फोर्ट की तरफ जाएगी परेड को देखने तो फिर इसे कम फासला तय करना है। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। जो रास्ता है परेड का टोटल विजय चौक से लेकर रेड फोर्ट तक कितने किलोमीटर है, यह आप अपने स्केल से मेजर करोगे, क्योंकि आपको लिखा गया है जो 2 सेंटीमीटर्स हैं वो 1 किलोमीटर के बराबर है। प्यारे बच्चों, उसके बाद लिखा एज अ परेड पासेस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट। जैसे परेड चल रही थी तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो एलिफेंट पे आ रहे थे। दीज चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स। इन्हें बहादुरी के अवार्ड्स मिले थे। दे आल्सो एंजॉय द कलरफुल डांसेस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन। ये जो बच्चे हैं ये मज़े ले रहे थे कलरफुल डांसेस के और एरोबिक्स वगैरह जो हमारे स्कूलों में की जाती हैं। दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। वो चाहते थे कि वो परेड को फॉलो करें रेड फोर्ट तक। गप्पू हैज सेंट रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। फिर क्या हुआ, जो गप्पू है उसे रेड फोर्ट की तरफ पहले भेजा गया एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। फिर उसने इनको अपनी ट्रिप के बारे में बोला। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। इस चैप्टर पे हमें सीखना है कि रोड्स जो हैं उनके लिए हम मैप कैसे बनाते हैं, अपने रास्ते के मैप्स कैसे बनाते हैं। थैंक यू।